नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज का एक बार फिर से हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई का। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई इस समय हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ यानी कि एक बड़ा चेहरा बनते हुए जा रहे हैं। हाई जेल में, लेकिन उनकी जो ख्याति है वो विदेशों तक जो है जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हिंदू जो है एकजुट होकर जो है लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को दाऊद से भी गिना जा रहा है, लेकिन दाऊद जो है देशद्रोही था और लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता है कि वो देश की रक्षा के लिए जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके भगत सिंह से तुलना हो रही है। सही, भगत सिंह से माना जा रहा है जी। तो फतेह साहब के पास काफी उसमें उनके बारे में कुछ तथ्य है, इंफॉर्मेशन आई है। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे और आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सर, बिजनेस टुडे जी, द गार्डियन और इंडिया टुडे जी, इन तीन मैगजीन्स ने जो रिवील किया है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में मैंने लिया है जी। और मैं वो हिंदी में करके, क्योंकि वो इंग्लिश में है, मैं हिंदी में करके हमारे दर्शकों को सुनाता हूँ। आपको भी, मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था। मैं बोला क्या यार, क्या मतलब क्या सोचे उसके बारे में। तो पहला है कि देखो कि लॉरेंस बिश्नोई के जो फैमिली है उन्होंने ये गैंगस्टर के बारे में कहा है कि हर साल हम 40 लाख रुपए उसके एक वहाँ का जो रहने का बंदोबस्त है, उसकी जो सुख सुविधाएं हैं उसके लिए खर्च करते हैं। कितना? 40 लाख। अब मुझे सवाल तो मन में आएगा कि भाई वो जेल में है और 40 लाख रुपए जा रहे हैं वहां, और जेल में रहते हुए उसके ऊपर साल का 40 लाख, मुझे करीबन 3-3.5 लाख रुपए महीना खर्च हो रहा है। तो 4 लाख के ऊपर सर। हाँ, तो सर सरकार के नियमों में ये 40 लाख, और वो बिजनेस टुडे को, उसने इंडिया टुडे को ये दिया है, उसका भाई, उसका नाम भी आएगा अभी। तो 40 लाख रुपए, रमेश करके नाम है, रमेश बिश्नोई, उसका छोटा भाई है। तो वो बड़ा भाई है, 50 साल का है वो। तो सर ये क्या मामला हो सकता है? नहीं ना, समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सरकार में है, जेल में है सरकार के, और 40 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो ये 40 लाख रुपए किस तरह से खर्चे होते होंगे? खाना पीना ये तो छोड़ो, फिर पूरे ऑफिस, मतलब वहाँ के जेलर से लेके हर एक के पास ये 40 लाख रुपए पहुंचते होंगे, ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। और साबरमती जेल से उसको छोड़ भी नहीं रहे। गैंग चलाना खाने का काम है सर, सबको पैसे लगते हैं, वो भी तो होगा उसमें। सर वो 40 लाख रुपए जेल से वो नहीं भेजेगा। अच्छा, वो बाहर के बाहर जाएंगे। ओके, खंडनी जो बाहर उसके लोग, सर आगे धक्का-धक है। हाँ, कि उसके कितने लोग हैं, मैं अभी नहीं बोलूंगा, तेरा आने दो उसको। तो ये है। और रमेश बिश्नोई सर, एक 50 साल का उनका बड़ा भाई है, उसने बोला कि 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई, 31 एज ओनली। हाँ सर, 31 उम्र है उसकी। अभी अपना दाऊद को 67-68 का है। तो अपना दाऊद नहीं, अरे बाबा, दाऊद देशद्रोही। तो वो क्या है ना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ का ग्रेजुएट है, LLB है। और सर देखो, नियम कानून सब मालूम होगा कि उसकी फैमिली जो है, उसके पिताजी, सर सामने देखो, दाऊद का बाप भी पुलिस, ये तुम्हारा कांस्टेबल था। इसका पिताजी भी पुलिस कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस में। और उनकी 110 एकड़ जमीन, बहुत उपजाऊ ऐसी जमीन, जिससे सालाना उनको कुछ करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो सर एक वेल्दी फैमिली से वो आता है, बहुत श्रीमंत फैमिली से आता है। तो एक तो LLB उसका होना, ये भी एक नई चीज हमको मालूम पड़ रही है। उसके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे, 110 एकड़ उनकी ये है। और गार्डियन ने लिखा है कि रमेश जी बिश्नोई जो 15 साल का है ना, इधर किधर लिखा 50 साल का है, उसने अपने भाई के बारे में बोला कि उसको पहले से अच्छे एक्सपेंसिव कपड़े और शूज का इतना शौक था कि उसके कपड़े जो भी पहनता था वो 1-2 लाख के नीचे नहीं होते, और शूज भी उसके लाखों के रहते थे, 1 लाख 2 लाख के।
सर ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं था और हमारे लोगों को भी शायद मालूम नहीं होगा, करके मैं थोड़ा आपका टाइम लेके बता रहा हूं मैं। सर उन्होंने बोला कि ये रमेश ने बोला कि लॉरेंस को मैंने लास्ट देखा था वो 10 साल पहले देखा था, जब वो 21 का था, 21 एज, एकदम कोड़ा तरुण था। और वो बोला एक केस में वो आया था। सर कल मुझे किसी ने थोड़ा मिसगाइड किया, उसने बोला कि हरि सिंह नाम है उसका, बिश्नोई का, जो लॉरेंस लगाता है। और उसने मुझे ये बोला था कि लॉरेंस नाम इसलिए लगाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये हरि सिंह उसको जमता नहीं लोगों को, तो लॉरेंस क्रिश्चियन नेम है, वो वर्ल्ड ओवर चलता है, करके उसने अपना नाम गैजेट में बदली करके ये किया। मगर वो हरि सिंह नहीं है, उसका नाम है बालकरण। ये किधर के, हाँ बालकरण। तो एक करेक्शन करता हूं मैं, हरि सिंह नहीं है, बालकरण। और सरनेम भी सर उसका ब्रार है, और बिश्नोई वो कम्युनिटी है जी, वो बिश्नोई उसका सरनेम नहीं है। नहीं। ये भी मुझे मालूम नहीं था। मैं सब बिश्नोई उसका सरनेम है, लॉरेंस नाम है, तो लॉरेंस क्रिश्चियन से उसने बदली करके लिया है। और ब्रार उसका नाम है, तब कि वो बालकिरण ब्रार है, उसने बिश्नोई अपने कम्युनिटी का नाम अपने नाम के आगे लगा लिया है। और उसके खिलाफ सर टोटल कुछ 93 केसेस चल और उसमें एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS जिसकी बोलते हैं, उसकी 56 केसेस है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के बाकी है, और लोकल है थोड़े, मगर ये है। वो उन्होंने आगे बोला है कि बाबा सिद्दीकी के ये कत्ल के बाद बिश्नोई गैंग ने उसका जिम्मा लिया जी, मगर शुभम लोनकर उसने पब्लिकली अपने नाम से ही क्लेम किया। मतलब उसको शर्म नहीं आई या डर भी नहीं लगा कि मेरे को कुछ होगा, वो बिंदास है, उसको भी बड़ा बिश्नोई बनना है। जी। सर ये आजकल लड़कों में ये भी है, वो गुनाह करते हैं ना तो अपने नाम से करते नाम छुपाते नहीं है। तो उसने शुभम लोनकर ने किया, अभी उसके भाई को भी अरेस्ट किया गया है। मगर इसके बारे में सर इसमें लिखा है गार्डियन ने कि बिश्नोई गैंग के टोटल 700 लोग डायरेक्ट पेरोल पे हैं। सबको सैलरी जाता है, सबको हर महीना 1 से 5 लाख तक मिलता है, और वकील का खर्चा मिलता है। जेल में रहने के बाद फैमिली को वही लाख रुपया 5 लाख रुपया पेंशन जैसा दिया जाता है। बिश्नोई की एक नेटवर्क है फिनेंशियल, उसमें बहुत सारे उद्योगपति भी शामिल हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ऐसा इसमें लिखा है कि मतलब ये अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है मुझे, कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि बिश्नोई बोलता है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया है, जबकि लोनकर जो है वो बोलता है कि हमने कत्ल करने के लिए बाबा सिद्दीकी का 50 लाख मांगे थे। मगर बिश्नोई के जो प्रतिनिधि उनसे मिले, उन्होंने बोला कि नहीं 50 लाख हम नहीं दे सकते, उतनी उसकी हैसियत नहीं है बाबा सिद्दीकी की, तो हम लोग 25 लाख देंगे। तो बोले कि फिर उन्होंने लोनकर ने बोला है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें से 5 लाख कुछ दिया था। अभी सर आगे देखो, ये थोड़ा बड़ा होगा, मगर सर ऐसा है, ये मैं हैरान हूँ ये पढ़ के। और सर बिजनेस इंडिया टुडे छोटे पेपर नहीं है, गार्डियन वो देते हैं, तो अपने को लोगों को बताना ही होगा। सर बोलते हैं NIA जो है उसने बोला है कि वो दाऊद की स्पर्धा में खुद को पहले से मानता था। जो 1990 में दाऊद का जलवा था वो उसका आदर्श है, तो दाऊद को आइडल मानता है, जबकि उसका दुश्मन है। वो उसका रहता है। और अरे बाप रे, मैंने 700 लोग बोला सर, गलती है, 700 शूटर से शार्प शूटर्स बिश्नोई की गैंग में 700 है, और 300 उनमें से सिर्फ पंजाब में है। और NIA ने 16 गैंगस्टर्स पे उपा, अभी उसका क्या मुझे फुल फॉर्म में माहित नहीं, UAPA लिखा है, देख लेंगे बाद में डिटेल में। मगर उपा के अंदर गोल्डी ब्रार और बिश्नोई इनका चार्ज किया है, और वो उसके साथ 16 गैंगस्टर भी है जो उसके साथ जेल में भी है।
यूएपीए जैसे क्या अपने होता है यहाँ सर? मोका जैसे है महाराष्ट्र में, अच्छा। वैसे यूएपीए जो है वहाँ का है धारा। ओके। तो इन्होंने आगे लिखा है इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे और गार्डियन ने कि बिश्नोई गैंग जो है वो दाऊद छोटे छोटे गुनाहों से बड़ा होता गया जी। और उसका मेन टारगेट जो था ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब ड्रग, और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मतलब सुपारी किलिंग, और एक्सटॉर्शन, आणि उससे उसने डी कैम कंपनी बनाई। जी। तो इन्होंने लिखा है, ये तीनों उन्होंने ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। उन्होंने बिश्नोई गैंग फॉलोड द सिमिलर पैटर्न एक्सपांडिंग इट्स रीच एंड इन्फ्लुएंस अक्रॉस द रीजन्स। मतलब पहले उन्होंने पंजाब में, बाद में भारत में, और बाद में इंटरनेशनल लेवल पर पूरा दाऊद गैंग का जो रोड मैप था उसी तरह से ड्रग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन इसमें सहभागी हुए। और सबसे बड़ी बात सर, इन्होंने टारगेट बनाया खालिस्तानियों को। हाँ, नहीं वो बाद में आएगा। हाँ। सर वो अभी नहीं आएगा। तो बिश्नोई गैंग मच लाइक दाऊद इब्राहिम छोटे क्राइम से होके अभी मोस्ट फियर गैंग इन नॉर्थ इंडिया। इनका कहना है कि नॉर्थ इंडिया में हर साल वो करीबन 1000 करोड़ का क्या बोलते हैं, खंडनी को क्या बोलते हैं, वसूली करते हैं। 1000 करोड़ का सिर्फ नॉर्थ इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, भारत से कितना करते हैं वो। और वो सब पैसा इनके पास नहीं है, ये पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि हवाला से वो सब अब्रॉड भेजते हैं, विदेश में। और वहां पे उनके जो फॉरेन में जो कारनामे चलते हैं उसके लिए वो यूज होते हैं, या भारत में भी कभी कभी हवाला से उनको मिल जाते हैं। NIA ऑफिशियल्स हैव नोटेड, मतलब NIA के लोगों ने लिखा है, बोला है कि बिश्नोई गैंग यही दुनिया के माफिया गैंग जितनी है उसमें एकमात्र गैंग है, या सबसे पावरफुल गैंग है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अपने को प्रमोट और इमेज मेकिंग के लिए और यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रही है। एक ही गैंग है जो सोशल मीडिया का इतना उपयोग कर रही है सर, बहुत बड़ी और बात है। कुछ लाख मतलब करोड़ों लोग उनसे दुनिया भर से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। सर आज आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप किसी सोशल मीडिया चले जाओ, सर हमने एकदम धक्कादायक माहिती ली है। सर एक मुहिम चालू है। कल आपने वो एक किसी का ये किया था कि लॉरेंस क्या अपने किसी वो उत्तर भारतीय संघ का, हाँ, कि आमदार की का टिकट देखो, महाराष्ट्र चुनाव लड़े हो। हाँ, महाराष्ट्र में आके चुनाव लड़े सर। वो विधानसभा के लिए आज भी किसी ने निवेदन किया है। राम गोपाल वर्मा, हाँ, जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हाँ, उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इतना स्मार्ट है, इतना एक्टर उसको बना सकते हैं कि उसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए और उसको रोल जो है वही करे, और वो रोल करेगा तो मैं पिक्चर बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। और बॉलीवुड एकदम सकते हुए है, बॉलीवुड के जैसे सलमान खान मतलब सब डरे हुए हैं, और ऊपर राम गोपाल वर्मा बोले फिल्म बनाऊंगा मैं, उसको लेकर आओ। नहीं, अभी एक आज आप जैसे बोल रहे हैं वैसे एक सूचना अभी सोशल मीडिया पे मुझे मिली है, और उसको सर 738 लोगों ने उसको सपोर्ट किया है वो पोस्ट को। वो है कि राष्ट्रीय सेवक संघ RSS और सभी हिंदू संगठनों को इस हिंदुओं के गारणहार को बचाने के लिए और जेल से रिहा करने के लिए मोदी से आग्रह करना चाहिए, क्योंकि जो रॉ भी नहीं कर सकती, जो हमारी मिलिट्री भी नहीं कर सकती, हमारे पुलिस और ये तो करना असंभव ही है, वो फॉरेन में शीख और मुस्लिम दहशतवादियों का कत्ल करने का काम आज कनाडा कर रहा है। कनाडा की हालत खराब है सर। किसकी? कनाडा की। अरे कनाडा ने तो अपने 7 लोग वापस लिए, वापस लिए, और वो ओपनली बोल रहा है कि बिश्नोई गैंग ये रॉ का ही भाग है, ऐसा बोल रहे हैं वो। और ये कुछ हद तक सच भी है। जो पन्नू का मर्डर हुआ है उसमें बिश्नोई गैंग का नाम सर, पन्नू का मर्डर नहीं हुआ है, पन्नू को धमकी दी गई है और उसके ऊपर अटैक हुआ था, ऐसा मेरा मानना है। वेरीफाई करेंगे हम लोग, मगर ये बात नहीं आना कि उसको संघों को सपोर्ट करना चाहिए। सो तो एक ही सवाल पूछ के हिंदुत्व की बात बिना जवाब दिए एक सवाल खाली पूछता हूँ। हाँ। क्या
बाला साहब ठाकरे के बाद हाँ। अभी ये अगला हिंदू हृदय सम्राट तो नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिल बनाया। क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो मित्रों, धन्यवाद, आज हमको बहुत मसाला मिला था, आपके सामने पेश किया, धन्यवाद। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपका धन्यवाद, क्या प्रतिक्रिया है? ओ, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बिल्कुल बिल्कुल खुल के गलत बोल जो है हमें दीजिए, कमेंट खोल के बोल दीजिए। Yes, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा यही था, लॉरेंस बिश्नोई का। और मेरा भी एक चैनल है मित्रों, अनिल गगन बेदी थत्ते मराठी में, उसको भी विजिट करो कभी कभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।